डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने ये स्टार्ट ही किया, अभी ज़्यादा कुछ निकला नहीं है चैप्टर का, तो आप लोग जो भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया जाके देख लीजिए। और ये 11th का मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको डेली पढ़ना है। थोड़ा सा आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक है। मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डेली पढ़ना है। अगर आपका मन भी नहीं लगता तो वीडियो को चालू करके सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, ताकि जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। ये बहुत ही मोटी बुक है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 11th का बुक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, वास्ट है, ठीक है। तो आपको रेगुलर मेहनत करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट क्लियर कर लो। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। दो ही फॉर्म मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक है सूचीबद्ध और एक है समुच्चय निर्माण के रूप में, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको एक शब्द के टाइप में इस तरह से लिखना है, और ये 5th नंबर में क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। तो हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिमाग में रखना है बस सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पहला 3, 6, 9, 12 ये दिया हुआ हमारा मझला कोष्ठ में। लेट से इसको मान लेते हैं, माना ए है, ये सेट क्या है, ए है, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। तो इसको सूची समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स। अब इसको हम लोग देखिए, ये किस रूप में आपको दिख रहा, 3 के मल्टीपल के रूप में दिख रहा। अगर इसको 3 लिखते हैं, 3 गुना 1 लिखते हैं, इसको 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 3। इसको n कर लेंगे, n यहाँ पे n क्या होगा, या तो n 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है, n का वैल्यू। तो इसको सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन और इक्वल टू 4। इतना ही लिखना था बस, ठीक है। या इसको आप, इसमें क्या है ना, आप डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं इसको, कोई सबका सेम होना ज़रूरी नहीं, लेकिन बातें जो हैं कंक्लूजन वहीं पे आके रुकेगी। या ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, n का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पूरा लिख देगा, 1 2 3 4, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 2 4 8 16 32, इसको आप b मान लीजिए, माना। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, 2 का स्क्वायर दिख रहा, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब दिख रहा 8, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, ऐसा दिख रहा है ना। तो इसको यहीं पे लिखेंगे, b सेट b में x सच दैट है x टू द पावर n, जहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1 से बड़ा और बराबर भी होगा, या 5 के बराबर या 5 से छोटा, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, और आपको अगर लग रहा हो कि ये स्लो चल रहा है, तो आप यूट्यूब में एक फंक्शन है, वहाँ पे ऊपर में 3 डॉट पे जाकर क्लिक करके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपना टाइम भी बचा सके। जिसको समझ में नहीं,
सब सारे स्टूडेंट को लेके मैं चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। नहीं तो आप फास्ट भी जा सकते हैं, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन मेन बात है क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। एक बार आप देख लिए, दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, इतना अच्छे से देखना है, ठीक है। ये इसको आप कुछ मान लीजिए, सेट सी मान लिए। सी इज इक्वल टू, ये कैसा फॉर्म में है, 5 पे पावर आपको लग रहा ना, एक्स सच दैट, सॉरी ये वाला जो है ना एक्स की पावर यहाँ 2 पे पावर, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये कैसा लग रहा है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। ये भी 5 का देखिए, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 25 हो गया, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4। तो यहाँ भी लिखेंगे जहाँ n का वैल्यू 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और 4 के बराबर या 4 से छोटा। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है इस तरह का, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मेशन देखना है, किस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं, क्या आपको दिखता है। डी माना। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये 2 गुना 1 है, 2 गुना 2 है, 2 गुना 3 है। इस तरह से ये 3 डॉट अनंत तक दिखाता है। समझ में आई बात। इसमें अनंत अगर इनफाइनाइट आपको शो करना होगा, 3 डॉट आगे लिख देना। तो ये 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3 इस तरह से जा रहा, तो 2n पे जा रहा। 2 टू दी पावर n नहीं है यहाँ पे क्या था, 2 टू दी पावर n था, यहाँ पे 2 गुना n है। तो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर ऐसे भी मार सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं, या n इज इक्वल टू प्राकृत संख्या। n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या को कहते हैं। और प्राकृत संख्या क्या से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलेगा, ठीक है। अब इसका पांचवा 1 4 9 सो ऑन, कॉमा है 3 तो 100। इसको इसको f मान लेते हैं। तो ये क्या दिख रहा, किसका पावर, 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, कहाँ तक जाएगा, 100 तक जा रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट f x सच दैट x क्या है हमारा, प्राकृत संख्या का वर्ग जा रहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू n टू द पावर 2। n क्या है यहाँ पे, जहाँ n प्राकृत संख्या, कहाँ तक होगा प्राकृत संख्या में, ये n और n लेस देन और इक्वल टू 10 तक ही होगा। 10 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये 100 ही है। क्या है ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, n का स्क्वायर है, n क्या होगा प्राकृत संख्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्राकृत संख्या लिखिए 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक, यहाँ मैंने मेंशन किया 10 तक। अब इसका स्क्वायर करते हैं सबका स्क्वायर, तो ये क्या 1 4 9 16 25 36 100, तो इतना तक ही था ना, तो वही मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया।
5th नंबर में देखते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, कहता है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों मतलब सदस्यों या एलिमेंट को सूचीबद्ध कीजिए। अब क्या लिखा हुआ, x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। और विषम प्राकृत संख्या है, लेकिन ये मतलब कि इनफाइनाइट है, बीच में रोका नहीं है कहीं पे, इसका कंडीशन दिया नहीं है, तो ये हमारा चलेगा दूर तक। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। विषम प्राकृत संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 सारे 7 9 100 अंतिम ठो, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा देखेंगे, क्या दिया हुआ, x सच दैट x एक पूर्णांक है, b पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक है, और क्या होगा, x -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, -1/2 से बड़ा कितना पूर्णांक, 0 1 2 3 और 4। ये 9/2 कितना होगा, 4.5, तो इससे छोटा ही रखना है, तो 4 तक ही आएगा। तीसरा नंबर, C इज इक्वल टू मछली कोस्ट x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का स्क्वायर जो है 4 से छोटा और 4 के बराबर है। अब देखिए, x एक पूर्णांक है, क्या क्या हो सकता है, x का स्क्वायर, पूर्णांक में आपका निगेटिव वाला भी आता है, -5, -4, -3, -2 और -1 0 1 2 3 4 so on, ये हमारा पूर्णांक हो गया। लेकिन क्या कहता है, x का स्क्वायर 4 के बराबर और 4 से छोटा होगा। अगर -3 रखते हैं x के जगह पे तो कितना हो गया, 9 हो गया, 4 से छोटा है नहीं, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। x के जगह पे -2 रखते हैं 4, ये आ जाएगा। -1 रखेंगे, इसका भी 1 हो जाएगा। 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 4 से छोटा है, ठीक है। और 1 रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समझाने के लिए मैंने आपको करके दे दिया। C इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, D इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो ये किससे किससे मिलके बना है, L से बना है, O से बना है, Y से बना है और A से बना है। इसको डबल में नहीं लिखना है,
जो भी रिपीटेड होगा उसको नहीं लिखना, ठीक है। इससे पहले भी मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ा दिया था कि आपका जो भी अगर वर्ड में लेटर को रिपीट किया जाता तो वो रिपीटेड लेटर को कंसीडर नहीं करना, उसको नहीं लेना, ये इसका रूल है। 5वां क्या है, ई एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब आप ही बता दीजिए किस में 31 दिन नहीं होता। जनवरी में 31 दिन होता है, ठीक है, उसको नहीं लेना। फरवरी में फरवरी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखना, ठीक है, फरवरी। मार्च में 31 दिन होता, नहीं लेना है। अप्रैल लेना है, मई में नहीं लेना है, जून लेना है, जुलाई भी, सॉरी जून लिखना ना, जुलाई भी 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर लेना है, अक्टूबर नहीं लेना है, नवंबर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई। 6ठा नंबर में क्या है, एफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है। व्यंजन मतलब आप बताइए क्या होता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर ए ई आई ओ यू होता है और व्यंजन उसको छोड़ के सारा व्यंजन होता है। तो के पहले कौन कौन सब आता है, के पहले बी सी, और इसको छोटी में लिखते हैं, सॉरी इसको छोटा में लिखेंगे, बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच, आई भी नहीं होगा, जे, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और टेलीग्राम का एक चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आपको उसमें ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो आपको कभी भी ढूंढना पड़े तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो सब नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ये हिंदी मीडियम आप सभी बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए मैंने लाया है ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारा वीडियो इसमें हिंदी मीडियम में कुछ है ही नहीं, इस कारण से मुझे हिंदी मीडियम ही बनाना पड़ा, नहीं तो मैं भी इंग्लिश मीडियम बनाता, उसमें दिक्कत नहीं था। लेकिन आप लोगों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट वालों के लिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उसके लिए मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा, आप लोग भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकूं, ठीक है। और आपको डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिए बस हो गया। डेली अगर पढ़ने का मन नहीं भी है तो ईयरफोन लगा करके क्लास लगा लेना है, आपको सुनना है कम से कम, ठीक है। तब जैसे आप ऑफलाइन अगर नहीं होता, ऑफलाइन अगर जाते हो तो आप सबसे आगे रहोगे कि हाँ मुझे ये आता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।